नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 जून और 28 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सूर्य नगरी जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 3 चरणों में होगी जिस पर 499.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वीकृत राशि के उपयोग के बाद भी अतिरिक्त बजट के प्रावधान की भी सहमति प्रदान की गई है। यह साल 2023-24 में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों के लिए कितना बजट आवंटित किया है। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए 7 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट है वो आवंटित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों के लिए 7 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के अनुसार राजस्थान के जो मेले, त्यौहार और उत्सव अपनी अलग पहचान रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाले इन मेलों और उत्सवों के लिए करीब 7 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान का पर्यटन विभाग प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रतिवर्ष पुष्कर, कैमल फेयर, रणकपुर उत्सव, मरुस्थल महोत्सव जैसे कई मेलों और उत्सवों का आयोजन करता है पर्यटन विभाग। नेक्स्ट है, भारतीय तैराकी टीम में चयनित फिरदौस कायम खानी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा से इनका संबंध है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे की जलपरी फिरदौस कायम खानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में यूनिवर्सिटी गेम में अपना जलवा दिखाएगी। फिरदौस कायम खानी वो राजस्थान की पहली तैराक है जिसका भारतीय टीम में चयन किया गया है। फिरदौस राजस्थान की पहली तैराक बन गई है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय तैराकी टीम में चुनी गई है। फिरदौस कायम खानी वो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2023 में जो चीन के चेंगदू शहर में होने वाले जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। तो राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। इस सम्मान समारोह में राजस्थान को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था। प्रदेश को जैम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया था। सम्मान समारोह में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को सिल्वर पुरस्कार से नवाजा था। विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक SS शाह ने यह पुरस्कार है वो प्राप्त किया था राजस्थान की तरफ से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ब्लू पॉटरी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इस पार्क की स्थापना है वो जयपुर में होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में राज्य से हस्तशिल्प उत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ब्लू पॉटरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना है वो जयपुर में होगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर ये ब्लू पॉटरी के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया में राजस्थान की जो ब्लू पॉटरी कला की विशिष्ट पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में
ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए आपको बता दें कि राजस्थान के 13 शहरों में विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 13 जगहों पर जो वन क्षेत्र ग्रीन लंग्स है वो विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। इस राशि से इन शहरों के आसपास के वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्रों का विकास। इस निर्णय से शहरों में आमजन को शुद्ध वातावरण एवं हरियाली मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ लगाई जाएगी? तो इस लैब को आमेर जयपुर में लगाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो निजी स्कूलों की तर्ज पर अब शहर के सरकारी स्कूलों में भी बच्चे हैं वो ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का ज्ञान ले सकेंगे। इसके लिए स्कूलों में रोबोटिक्स लैब है वो विकसित की जा रही है। सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब है वो राजकीय माध्यमिक विश्वविद्यालय लवाना आमेर जयपुर में लगाई गई है। स्कूल शिक्षा परिषद ने निजी कंपनी की सहभागिता से राज्य के 5 स्कूलों में लैब विकसित करने के ऑर्डर जारी किए हैं। ये लैब जयपुर के आमेर, किशनगढ़, रेनवाल, बीकानेर, मंडोर और भरतपुर में लगाई जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से सिलेबस में बच्चों को कोडिंग, रोबोट सहित AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञान भी करवाया जाएगा। इसी को देखते हुए जयपुर सहित प्रदेश भर के जिलों में 300 रोबोटिक लैब्स भी अलग से लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के किस संस्थान के साथ MOU किया गया था? तो राजस्थान के ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ MOU हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए माउंट आबू सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ MOU किया गया है। इसके तहत अब संस्थान की ओर से देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच 3 साल का MOU भी हुआ है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में रामदास अठावले। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला 13वां सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे राजस्थान के उदयपुर में स्थापित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में राजस्थान का पहला 13वां सोलर प्लांट है वो स्थापित किया गया है। ये प्लांट प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट ने स्थापित किया है। इसकी जो क्षमता है वो 1 मेगावाट होगी। प्रमुख सीमेंट उत्पादक जो कंपनी है उदयपुर सीमेंट ने अपनी दारोली माइंस पर इसे बनाया है। ये माइंस ने तालाब का रूप लिया है और इसके करीब 7200 स्क्वायर मीटर में 4 माह के दौरान ये प्लांट तैयार किया गया था। इसे 1 साल में लगभग 15 लाख यूनिट बिजली है वो पैदा होगी। ये 500 मध्यम वर्ग के परिवारों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, भारत का स्थान इसमें दूसरा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, चीन को पछाड़ते हुए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत ने साल 2014 के बाद 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क को जोड़कर चीन को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान है वो हासिल किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसका निर्माण है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है राजस्थान की अगर बात पूरे देश की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी, जिन्होंने शानदार काम किया है। राजस्थान में भी इन्होंने शानदार कार्य किया है और ये परिवहन मंत्री है, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर परिवहन मंत्री है। 9 साल पहले भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो 91,287 किलोमीटर का था और जो 2014 के बाद अगर बात की जाए तो 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क को जोड़ते हुए चीन को पछाड़ते हुए भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने विशेष ओलंपिक 2023 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इस ओलंपिक अगर बात की जाए विशेष ओलंपिक 2023 जिसमें 202 मेडल जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने विशेष ओलंपिक 2023 अभियान को 202 पदकों के साथ समाप्त किया है। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 अभियान को 202 पदक जिसमें 76 गोल्ड मेडल, 75 रजत पदक और 51 कांस्य पदक जीतकर समाप्त किया है, जिसमें अंतिम पदक है वो एथलेटिक्स ट्रैक से आया था। भारतीय एथलीटों ने जो ट्रैक स्पर्धाओं में 6 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर में आयोजित प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का फाइनल किस टीम ने जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा। जयपुर में आयोजित प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें सीजन का पहला फाइनल है वो किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।